जय माता दी मित्रों, नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। महाअष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माँ दुर्गा का सदैव आशीर्वाद प्राप्त हो और आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो माँ भवानी, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको जरूर से ज़रूर प्राप्त हो और आपके जीवन में सदैव उन्नति के रास्ते खुले रहें और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस महाअष्टमी में यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो भूल करके भी यह गलती मत करिएगा, क्योंकि नवरात्रि की महाअष्टमी पर कल इस अशुभ योग में न करें कन्या पूजन। क्या है पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आपको केवल और केवल सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। मित्रों, आपको बता दूं कि अष्टमी इस बार नवमी और अष्टमी दोनों एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि 11 नवंबर को ही अष्टमी है और 11 अक्टूबर को ही अष्टमी है और 11 तारीख को ही 12 बजे के बाद आपकी नवमी लग रही है। आपको बता दें, इस महापर्व में माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पाना चाहते हैं। यदि आपने भी पूरे 9 दिनों तक माँ जगत जननी की पूजा सच्चे हृदय से की है और आप अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में सदैव माँ जगदम्बा की कृपा पा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप भूल करके भी कन्या पूजन इस अशुभ संयोग में बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको भी कष्ट होगा और जीवन में आप सदैव दुखी रहेंगे। इस वीडियो को कृपया करके आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, आपको बता दूं मैं, और आप अपने जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग में चलते रहेंगे। आपको बता दें कि नवरात्रि का सबसे खास दिन महाअष्टमी का माना जाता है, जिस दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है, यानी कि इस दिन माता गौरी की पूजा की जाती है और अष्टमी में बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं। माँ गौरी बहुत सरल स्वभाव की हैं और सुलभ हैं। माँ गौरी माँ पार्वती का ही रूप है, यानी कि माँ दुर्गा स्वयं पार्वती का ही रूप है। माँ जगत जननी, जगत का कल्याण करने वाली। जो भी व्यक्ति इस दिन महागौरी की पूजा करता है, माँ गौरी के साथ साथ उसे भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग में सदैव उसके खुले रहते हैं। और भोलेनाथ का जब आशीर्वाद किसी को मिल जाता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी से जल्दी प्रगति करता है, खुशहाल रहता है और उसके जीवन में माँ भवानी की सदैव कृपा बनी रहती है। आपको बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रों की महाअष्टमी, यानी कि जो इस बार की अष्टमी है वह 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी, यानी कि कल महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन से नवरात्रि का व्रत पारायण किया जाता है। यानी कि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो आप उसी दिन पारायण भी कर लेंगे। जो व्यक्ति अष्टमी का व्रत रहता है वह चाहे तो आधे दिन व्रत करके रात्रि के समय भोजन ग्रहण कर सकता है, चाहे तो नहीं तो फलहार करके वह पूरी अष्टमी मान करके व्रत कर सकता है। कन्या पूजन इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि नवरात्रि में जो भी भक्तगण माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, उनको कन्या पूजन करने के बाद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आपने 9 दिनों तक माँ दुर्गा, माँ जगत जननी की पूजा की और उसके बाद आपने कन्या पूजन नहीं किया, तो कदापि आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से आपको कन्या पूजन विशेष रूप से आपको करना चाहिए और छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगा के प्रसाद देना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के अष्टमी पर रवि योग, सर्वसिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन करना शुभ माना जा रहा है। यानी कि जो भी व्यक्ति पूजा करना चाहता है वह अष्टमी पर रवि योग
और सर्वसिद्ध योग का में ही पूजा करें। यानी कि इसी समय पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा करें और कन्या पूजन करें, तो आपको ऊंचे फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि आप यदि किसी भी कार्य को एक शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका फल 4 गुना प्राप्त होता है। एक नॉर्मल उसमें करने में और एक शुभ योग में करने में 4 गुना प्राप्त होता है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा जगत जननी, जिसमें से माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष हो जाती है नवरात्रों के समय में, लेकिन अष्टमी के दिन राहु काल भी लग रहा है। दरअसल महाअष्टमी के दिन राहु काल सुबह 10:41 से लेकर के दोपहर के 12:08 तक रहेगा, जिसमें से कन्या पूजन करना अशुभ माना जा रहा है। यानी कि आपको राहु काल के समय भूल करके भी कन्या पूजन नहीं करना है, क्योंकि यह समय जो है वह बहुत ही अशुभ कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह समय बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। इस कारण से इस समय आपको कन्या पूजन नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिसके चलते महाअष्टमी पर कन्या पूजन या तो राहु काल शुरू होने से पहले करें या राहु काल समाप्त होने के बाद। यानी कि आप चाहें तो 10 बजे से पहले आप कन्या पूजन कर लें। यह सर्व उत्तम समय भी रहेगा, प्रातः काल का समय भी रहेगा, सुबह का समय भी रहेगा। और आप 10 बजे से पहले यदि कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपको इसमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। और या तो फिर आपको 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही कन्या पूजन करना है। आपको बता दें कि राहु काल समाप्त होने के बाद करें। साथ ही जानते हैं कि इस दिन कन्या पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा, यानी कि आपको किस समय कन्या पूजन करना है जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। महाअष्टमी पूजा विधि: नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करें। संकल्प लें, उसके बाद साफ कपड़े धारण करें। यानी कि आपको महाअष्टमी में माँ गौरी की पूजा करनी है, क्योंकि यह अष्टमी है और इसमें माँ गौरी की ही पूजा होती है, उनके सरल स्वभाव की पूजा होती है। मित्रों, फिर देवी की पूजा में चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अवश्य अर्पित करें। यानी क्योंकि माँ गौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति मोगरे का फूल इस समय माँ गौरी को अर्पित करेगा, उसकी जल्दी से जल्दी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और देवी के मंत्रों का जाप करें। पूजा में नारियल का भोग भी जरूर लगाएं। यानी कि आपको गौरी पूजा में नारियल का भोग जरूर लगाना है, क्योंकि माँ को नारियल का भेंट चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और माँ को बहुत प्रिय भी होता है। वहीं आपको उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यानी कि आपको उस दिन, कल के दिन अष्टमी में, महाअष्टमी में आपको या तो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करिए या तो फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और अंत में आरती करें। फिर कन्या पूजन करें। यानी कि आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है अंत में, फिर आरती करनी है, उसके बाद आपको कन्या पूजन करें। संधि काल में माता का पूजन जरूर करें। यानी कि आपको शाम के समय में भी माँ दुर्गा का पूजन जरूर से जरूर करना है। आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति माँ जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वह अपने जीवन में माँ गौरी की पूजा जरूर करे, क्योंकि माँ गौरी की पूजा करने के साथ भगवान शिव का भी उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप माँ दुर्गा का सदैव के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, यदि बुरी चल रही है तो आपको रात्रि के समय, अष्टमी में रात्रि के समय आपको दीपक जलाना है। वो भी शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। जलाने के बाद उसमें आपको 4 लौंग डालनी है और माता रानी से प्रार्थना करनी कि हे माँ, मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता फैली पड़ी हुई है उसको आप मेरे जीवन से दूर कर दो। मैं इस दरिद्रता के लायक नहीं हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ।
माँ से आप अपनी बात कहिए और आग्रह करिए, हे माँ, मेरे जीवन में जो भी दुख आया हुआ है उसको काट दीजिए। हे माँ आदि जननी, इस जीवन में मुझे जो कलंक लगा है उसे आप दूर कर दीजिए। हे आदि जननी, आप मुझे समझती हैं और आप ही मेरे जीवन की नैया पार कर सकती हैं। आपके अलावा दूजा कोई नहीं है। आप हमारे जीवन की नैया पार कर सकती हैं। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा दोनों में से आपको एक पाठ करना है। पाठ करिए आप। आपने दुर्गा चालीसा ख़त्म कर ली, उसके बाद आपको एक अलग दीपक जलाना है, माता रानी की उससे आरती करनी है। विधि पूर्वक आपने आरती किया, प्रसाद चढ़ा दीजिए। आप आराम से आरती करके वो दीपक जो आपने 4 लौंग वाला जलाया है उसको आप जलने दीजिए। जितनी देर जलता है उतनी अच्छी बात होती है। मित्रों, यदि आपको भी मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी महाअष्टमी की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर से एक बार जय माता दी मित्रों।